हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम इस वीडियो में 25 ग्रामीण परिवेश से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कंटूर सतह, ऑप्शन बी कंटूर ग्रेडियंट एंड, ऑप्शन सी कंटूर लाइन, ऑप्शन सी डी ये सभी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी कंटूर लाइन वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, एक शांत झील के पानी की सतह प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए समतल सतह, ऑप्शन बी एक क्षैतिज सतह, ऑप्शन सी समोच्च सतह या ऑप्शन डी एक अवतल सतह। तो प्रश्न दूसरा का आंसर भी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी समोच्च सतह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है कि समोच्च रेखा में क्षैतिज अंतराल निर्भर करता है सतह की। ऑप्शन ए ढाल पर, ऑप्शन बी ऊंचाई पर, ऑप्शन सी लंबाई पर या ऑप्शन डी चौड़ाई पर। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए यानी ढाल पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी 90 डिग्री, यानी कंटूर, एक कंटूर और रिज लाइन के कटान पर कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है कि केंद्र की ओर घटते हुए मान बंद कंटूरों की श्रृंखला दर्शाती है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी धसी हुई जगह, ऑप्शन सी दर्रा या ऑप्शन डी नदी की पेंदी। तो प्रश्न 5 का ऑप्शन जो बी है यानी धसी हुई जगह आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। ऑप्शन ए दिक् स्थापन, ऑप्शन बी सकेंद्रण संकेंद्रण, ऑप्शन बी समतलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 6 का जो ऑप्शन ए है यानी दिक् स्थापन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? ऑप्शन ए द्रोणी कंपास विधि, ऑप्शन बी पश्चावलोकन विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पश्चावलोकन विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए ट्रांसलिंग विधि से, ऑप्शन बी अंतरछेदन विधि से, ऑप्शन सी ये दोनों या ऑप्शन डी प्रतिछेदन। तो प्रश्न 8 का ऑप्शन जो सी है यानी दोनों सही हो जाए, यानी ट्रांसिंग विधि और अंतरछेदन विधि ये दोनों से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, आगम्य बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिछेदन, ऑप्शन बी ट्रांसिंग, ऑप्शन सी विकर्ण या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी प्रतिछेदन वो आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। ऑप्शन ए इनवार फीता से, ऑप्शन बी इस्पात फीता से, ऑप्शन सी परीक्षित चैन से, ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र के मापने में। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन जो ए है यानी इनवार फीता से वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, छोटे खसकों का मापन होता है। ऑप्शन ए साधारण चेन से, ऑप्शन बी इनवार फीता से, ऑप्शन सी धातु के टेप से, ऑप्शन डी इस्पात टेप से। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन जो ए है यानी साधारण चेन से वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि एक ऊर्ध्व तल में पृथ्वी तल के बिंदुओं की स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए तलेक्षण, ऑप्शन बी सर्वेक्षण, ऑप्शन सी समोच्च रेखांकन, ऑप्शन डी लैंडस्केच। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन जो ए है यानी तलेक्षण वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्व प्रक्षेप का, ऑप्शन बी क्षैतिज प्रक्षेप का, या ऑप्शन सी ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन जो बी है यानी क्षैतिज प्रक्षेप वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 है कि वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। ऑप्शन ए दिक्मान, ऑप्शन बी चुंबकीय मान, ऑप्शन सी नमन कोण, या ऑप्शन डी संतृप्ति। तो प्रश्न 14 का जो ऑप्शन जो बी है यानी चुंबकीय मान वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि जब सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना कहलाता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन जो ए है यानी 0 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 है कि एक पूर्ण वृत्त दिक्मान 270 डिग्री हो तो उस रेखा का समानीत दिक्मान क्या होगा। ऑप्शन ए एन 90 डिग्री डब्ल्यू, ऑप्शन बी एस 90 डिग्री डब्ल्यू, ऑप्शन सी डब्ल्यू 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 90 डिग्री डब्ल्यू। तो प्रश्न 16 का ऑप्शन जो सी है यानी डब्ल्यू 90 डिग्री। प्रश्न 17 है यदि किसी रेखा का पूर्ण वृत्त दिक्मान 180 डिग्री है तो समानीत दिक्मान होगा। ऑप्शन ए एस 0 डिग्री ई, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी एस 0 डिग्री डब्ल्यू। अब ये एस और ई क्या है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ नॉर्थ है, इस तरीके से हैं। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन जो बी है यानी एस वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वे रेखा, ऑप्शन बी आधार रेखा, ऑप्शन सी प्रमाण रेखा, या ऑप्शन डी योजक रेखा। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन जो बी है आधार रेखा वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित में से कम होती है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 16 मीटर, या ऑप्शन डी 20 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी 10 मीटर वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20 है कि जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतः कोण नापे जाते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणावर्त दिशा में, ऑप्शन बी वामावर्त दिशा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न 20 का ऑप्शन जो बी है यानी वामावर्त दिशा वो सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वैन तथा लक्षण वैन लगे होते हैं। ऑप्शन ए 90 डिग्री पर, ऑप्शन बी 180 डिग्री पर, ऑप्शन सी 120 डिग्री पर, या ऑप्शन डी 60 डिग्री पर। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन जो बी है यानी 180 डिग्री पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है कि चुंबकीय सुई में होना चाहिए। ऑप्शन ए सुगाप्लता, ऑप्शन बी रुजता और सममिता, ऑप्शन सी गुरुत्व केंद्र पिवेट पर ही, ऑप्शन डी ये सभी। तो 22 का ऑप्शन जो बी है यानी रुजता और सममिता वो सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती, वह किस प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन जो बी है यांत्रिक वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए सुई सीधी है, ऑप्शन बी सुई टेढ़ी है, ऑप्शन सी सुई पिवेट केंद्र पर नहीं है, ऑप्शन डी पिवेट का सिरा तिरछा नहीं है। तो प्रश्न 24 का ऑप्शन जो ए है यानी सीधी है सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। ऑप्शन ए ऊपर की ओर, ऑप्शन बी नीचे की ओर, ऑप्शन सी क्षैतिज रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 25 का ऑप्शन जो बी है नीचे की ओर वो सही हो जाएगा।
तो ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।